अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज हम सबसे ज्यादा अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वही नॉमेनक्लेचर ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कैसे दिया जाता है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चंस लाजमी पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि नॉमेनक्लेचर हमारे पास होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द आईयूपीए के हिसाब से, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनके बिहाफ पे आप एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। अगर वो रूल्स आप यूज कर रहे हैं तो आपका नाम जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपका नाम जो होता है वो क्या होता है कि वो इनकरेक्ट होता है, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप जो देते हैं। देखिए कि मैंने ये कंपाउंड्स लिखा कौन सा के, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है पोटेशियम। पोटेशियम के मैंने 4 एटम्स लिखे और ये स्फीयर मैंने लगाया, कॉपर लिखा और यहाँ पे मैंने साइनो लगाया, साइनो के साथ यहाँ पे 6 से, और ये दूसरा स्फीयर के बाहर हमारे पास क्या है कि SO4 रखा है। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो बाहर वाले साइड, स्फीयर की बाहर साइड होती है, एक हमारे पास ये स्फीयर, एक ये स्फीयर, इससे बाहर जो भी चीजें होती है आप इनको नाम देते हैं किसका, एज आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम देते हैं। फिर वो आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर ये जो केटायनिक हमारे पास होता है, आप इसको केटायनिक स्फीयर का नाम देते हैं, ये हमारे पास केटायनिक स्फीयर कहलाता है। और जो ये होता है आप इसको नाम देते हैं किसका, एज एनायनिक स्फीयर का नाम देते हैं, ये हमारे पास एनायनिक स्फीयर कहलाता है। उसके बाद ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, जैसे ही आप स्फीयर के अंदर इन होते हैं तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं किसका, एज सेंट्रल मेटल एटम का नाम देते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। सेंट्रल मेटल एटम जो हमारे पास होता है वो हमेशा क्या होता है कि लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है, किससे, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये जो हमारे पास होते हैं यहां तक, ये आप इनको नाम देते हैं किसका, एज आप इनको कहते हैं कि ये हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स हमेशा लेविस क्या होते हैं कि ये हमारे पास बेस होते हैं, क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं कि डोनेट करते हैं, ये डोनर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो लिगेंड्स होता है 3 टाइप का लिगेंड्स होता है। कौन सा, एक हमारे पास केटायनिक लिगेंड्स होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, एक हमारे पास एनायनिक लिगेंड्स होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, एक हमारे पास न्यूट्रल होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, लेकिन इनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होंगे। जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करते हैं कि डोनेट करते हैं, उनके पास ये चीजें मौजूद होती है। ये लिगेंड्स मोनोडेंटेड, जब एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है, साइनो है, क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो, यहाँ हमारे पास नाइट्रो हो गया, यहाँ हमारे पास और हो गए। एक होते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट्स का मतलब होता है कि वो लिगेंड्स जो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें एक टाइम, जैसे कि हमारे पास होता है, हमारे पास कि डाइअमाइन, हमारे पास इथेन होता है कि आप डाइअमाइन के साथ, जैसे ये देखें कि हमारे पास NH2 ग्रुप है और यहाँ पे CH2 ग्रुप हमारे पास, यहाँ पे भी NH2 ग्रुप लगा दूं, यहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, आप उसको कहते हैं बाइडेंटेट का। एक हमारे पास होते हैं पॉली, जो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही टाइम डोनेट करते हैं, जैसे ऑक्सिलरी आयंस होता है, ये हमारे पास बाइडेंटेट होता है। या जैसे कि हमारे पास EDTA होता है, वो हमारे पास एक पॉलीडेंटेट होता है। इनको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले भी मैंने डिस्कस किया है वीडियोस के अंदर, तो आप वो वीडियोस लाजमी देखना, क्योंकि उनके अंदर लिगेंड्स के टाइप्स मैंने पढ़ाए थे। अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो नंबर होता है, इस नंबर को आप नाम देते हैं किसका, एज कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम देते हैं। प्रीवियस का वीडियोस लाजमी देखना, 7-8 मिनट का था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं। अब स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर से। तो ये आपने लिख लिया होगी, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि मैंने नॉमेनक्लेचर लिखना है तो पूरा बोर्ड क्या होगा कि यूज होगा। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रूल नंबर 1 हमारे पास होता है, कौन सा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास रूल नंबर 1 होता है वो होता है कि राइट द नेम ऑफ, राइट द हमारे पास नेम ऑफ केटाइन। सबसे पहले आप केटाइन का नाम लिखेंगे। कौन सा, फार्मूला आपको बताता हूं, C हमारे पास, उसके बाद ये हमारे पास M, उसके बाद L, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हाँ कि जैसे हमारे पास उसके बाद L, उसके बाद हमारे पास A, उसके बाद O हमारे पास के बाद E। आपने पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर ये है,
सबसे पहले राइट द नेम ऑफ केटाइन। कौन सा? ये वाला केटाइन किस पेड़ का आपने नाम लिखना है सबसे पहले। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम। आप इसको नाम देते हैं किसका? एज पोटेशियम का नाम देते हैं। पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम होता है। पोटेशियम के साथ कितने नंबर है उसके साथ आपका कोई भी लेना देना नहीं, जस्ट आपने क्या करना है? नाम लिखना है। पोटेशियम लिखा। उसके बाद रूल नंबर 2 कहता है कि राइट द नेम ऑफ लिगेंड। आपने क्या करना है कि इस लिगेंड का नाम लिखना है। लेकिन जब आप लिगेंड का नाम लिखेंगे 4 चीजों को लाजमी देखना है, अदरवाइज आप लिगेंड का नाम लिख ही नहीं सकते जब तक वो 4 चीजें आप नहीं करते। कौन सी? आप देखेंगे कि अगर वो लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिव है, अगर वो लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिव है मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, तो जो लिगेंड्स हमारे पास नेगेटिव होते हैं अगर उनके आखिर में ATE लगा हुआ है या ITE लगा हुआ है या हमारे पास IDE लगा हुआ है, जैसे कि 8 के साथ सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट ये होते हैं। जैसे कि ITE के साथ सल्फाइट, नाइट्राइट, कार्बाइड ये होते हैं। ID के साथ क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड जो होते हैं। अगर 8 है तो आप इसका ई स्किप करके O लगाना है, नाइट्राइटो, सल्फेटो, और इसके साथ भी आपने O लगाना है, इसके साथ भी आपने O लगाना है। अगर नेगेटिव लिगेंड्स होगा तो उस नेगेटिव लिगेंड के साथ ये चीज आप लाजमी यूज करेंगे। लेकिन आईडी के साथ पुराना नाम O था, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, लेकिन आप यहाँ पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि न्यू नॉमेनक्लेचर के अंदर ये चीज ऐड कर दी गई है। उसके बाद अगर हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है तो जो हमारे पास मेटल एटम होता है, कौन सा? मेटल एटम होता है, उस मेटल एटम के 2 नाम होते हैं, एक ग्रीक नेम, एक उसका लैटिन नेम, एक उसका होता है इंग्लिश नेम। तो उस वक्त आपने क्या करना है? उस मेटल एटम का इंग्लिश नाम यूज नहीं करना। जब नेगेटिव लिगेंड्स होगा उस वक्त आपने नाम यूज करना है कौन सा? उनके ग्रीक नेम या उनके लैटिन नेम यूज करने हैं। तो आप उस मेटल एटम का जो एक्चुअल नेम होगा ग्रीक में होगा या हमारे पास उसका नेम जो होगा लैटिन में होगा, वो आप यूज करके लास्ट में 8 लाजमी यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास होता है गोल्ड होता है, जैसे कि मेरे पास आयरन होता है, जैसे कि मेरे पास कापर होता है, कापर है, जैसे कि मेरे पास जो हमारे पास ये होते हैं कि टिन हमारे पास लीड होता है, जैसे कि हमारे पास और एलिमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे मर्क्यूरी होता है, जैसे हमारे पास सिल्वर होता है, तो ये मेरे पास सिल्वर है। तो ये जो एलिमेंट्स है तो गोल्ड का Au, उसके बाद हमारे पास आयरन का Fe, कॉपर का Cu, ये टिन लीड एलिमेंट्स है असल में। ये हमारे पास Ag का आप यूज करें, हमारे पास सिल्वर का आप यूज करें, कौन सा? सिल्वर का आप यूज करें, Ag आप यूज करें। तो क्योंकि ये हमारे पास अपने लैंग्वेज में आरम वर्ड से निकला हुआ है, तो इसके लिए आप जो यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे आर्मेट आप यूज करेंगे। ये आर्मेट आप यूज करेंगे कब? जब नेगेटिव लिगेंड्स होगा तब आप गोल्ड यूज नहीं करेंगे, तब आप यूज करेंगे आर्मेट यूज करेंगे। आयरन है तो आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे फीरेट का, आप इसके लिए आयरन वर्ड यूज नहीं करेंगे जब नेगेटिव लिगेंड्स होगा। आयरन आप तब यूज करेंगे जब इसके साथ पॉजिटिव लिगेंड है, इसके साथ न्यूट्रल लिगेंड्स है, उस वक्त आप इसके लिए आयरन यूज करेंगे। अगर नेगेटिव लिगेंड्स मौजूद है तो आपने यूज करना है फीरेट वर्ड्स। जैसे कि कॉपर है तो आप कॉपर नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे क्यूपरेट यूज करेंगे, क्यूपरेट वर्ड्स। जैसे कि हमारे पास ये होता है कि हमारे पास सिल्वर है तो हमारे पास अर्जेंटेट आप यूज करते हैं, अर्जेंटेट वर्ड यूज करेंगे। तो उस मेटल के साथ लास्ट में ATE लाजमी यूज करना है, प्लस में उनका जो नाम है अपना वो आपने वर्ड लाजमी यूज करना है। उसके बाद ये जो लिगेंड्स हमारे पास होते हैं, देखिए यहाँ पे 6 लिगेंड्स मैंने लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखना है? 6। तो रीजन क्या हुआ? क्योंकि इस कॉपर के साथ 6 साइनो कनेक्टेड है,
6 साइनो कनेक्टेड है। तो उसके बाद देखेंगे 6 जो है ना, ये वर्ड आपने लाजमी यूज करना है कौन सा, जब लिगेंड्स हमारे पास डिफरेंट हो उस वक्त आपने लिखना है मोनो जब एक लिगेंड्स होगा, डाई जब हमारे पास 2 होंगे, ट्राई जब मेरे पास 3 होंगे, टेट्रा जब मेरे पास 4 होंगे, पेंटा जब मेरे पास 5 होंगे, हेक्सा जब मेरे पास 6 होंगे, हेप्टा जब मेरे पास 7 होंगे, और ये ऑक्टा जब मेरे पास 8 लिगेंड्स मौजूद होंगे। जैसे नोना डिकेन होता है, इस तरीके से आप इनके नाम लिखेंगे। अच्छा, अगर ये लिगेंड्स मोनो नहीं है, बाय है या टेट्रा है, ट्राई है, मतलब ट्राई डेंटेड होते हैं ना, एक टाइम में दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, फिर आप जो बिस वर्ड यूज करेंगे, ट्राई किस वर्ड यूज करेंगे, टेट्रा किस वर्ड यूज करेंगे, उस वक्त बिस हमारे पास बाय बिस, उसके बाद ट्राई किस, टेट्रा किस, ये वर्ड्स लाजमी आपने यूज करने हैं। तो ये थे हमारे पास इनके। अब लिगेंड्स के मैं नाम लिखता हूं, कितने 6 से, तो मैंने लिखा हेक्सासाइनो, ये मैंने लिखा हेक्सासाइनो वर्ड्स मैंने लिख दिया। तो रूल नंबर 2 हो गया। अच्छा, ये लिगेंड्स अगर मेरे पास पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव लिगेंड्स होगा तो उनके लास्ट में IUM लाजमी यूज करना है लिगेंड्स में। जैसे कि अमाइन होता है तो अमाइनियम, अमाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दे तो अमाइनियम हो जाएगा, अमोनिया है अमोनियम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास किसी भी नाइट्रो के ऊपर लगा हुआ है तो नाइट्रोनियम हो जाएगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, लिगेंड्स होगा, उसके आखिर में IUM लाजमी आपने यूज करना है। तो ये IUM आप यूज करेंगे। अगर न्यूट्रल लिगेंड से तो आप न्यूट्रल को कुछ भी नहीं करना, लेकिन हाँ एक वाटर के लिए अलग नाम दिया जाता है, H2 के लिए न्यूट्रल होता है, NH3 हमारे पास न्यूट्रल होता है, CO हमारे पास न्यूट्रल होता है, अमाइन न्यूट्रल होता है। यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज करते हैं वाटर के लिए, टेट्रा क्या, टेट्राय क्या, बाय क्या, जितने भी हमारे पास वाटर्स होंगे, मोनोडेंटेड होता है, एक इलेक्ट्रॉन से डोनेट करता है, इसके लिए आपने वर्ड्स यूज करना है अक्या वाला। तो ये आपने नाम लिखा, नेगेटिव लिगेंड्स था तो हमने हेक्सासाइनो लिखा। उसके बाद रूल नंबर 3 कहता है राइट द नेम ऑफ, आपने नाम लिखना है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। लेकिन आप लिगेंड्स को देखकर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे कि वो नेगेटिव लिगेंड से, तो आपने उसका ग्रीक नाम AT लगाना है। अदरवाइज जो उसका नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव न्यूट्रल है, तो आप ऐसे उसका नाम लिखते हैं, कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास नेगेटिव लिगेंड से तो हमारे पास क्या होगा, क्यूपरेट लिखेंगे। ये मैंने लिखा क्यूपरेट, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़नी, कैपिटल लेटर नहीं लिखना, सबके सब स्मॉल आप लिखेंगे, फर्स्ट जस्ट कैपिटल, आगे टोटल हमारे पास स्मॉल लिखेंगे। आपने लिखा क्यूपरेट, नाम लिख दिया। रूल नंबर 4 कहता है उसके बाद राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिखनी है किसकी, मेटल एटम की, मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। कैसे निकालेंगे, प्रीवियस में बताया था, कौन सा, पोटेशियम सबसे पहले, तो हमारे पास ये +4, उसके बाद ये हमारे पास प्लस में X कॉपर की फाइंड करनी है, साइनो के ऊपर एक के ऊपर -1 होती है, 6 है तो हमारे पास ये -6, उसके बाद SO4 के ऊपर -2 होती है तो -2 इज इक्वल्स, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हमारे पास 0, उसके बाद ये प्लस का 4, 6 और हमारे पास माइनस का 8 इज इक्वल्स 0, ये 4 वहां पे जाएगा तो हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा, 8 वहां पे जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का 8 हो जाएगा। अब हमारे पास -4 x इज इक्वल्स -4 और प्लस में 8 इज इक्वल्स मेरे पास क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मतलब कि इस कॉपर के ऊपर +4 क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपने क्या करना है कि विथ रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो मैंने ये लिखा I रोमन लेटर्स में। उसके बाद रूल कहता है 5 राइट द नेम ऑफ, आपने एनायनिक का नाम लिखना है, एनायनिक का नाम लिखना है, नेम ऑफ एनायनिक। एनायन कौन सा है, सल्फेट है, तो ये मैंने लिखा सल्फेट, ये सल्फेट मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये थे रूल हमारे पास, जो आप एक नॉमेनक्लेचर लिखते हुए आप इन चीजों को देखकर क्या करते हैं कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल आसान, जब आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, इतने रूल्स आप आसानी से लिखते जाएंगे। जैसे मैं दूसरा नाम लिखता हूँ यहाँ पे कि मैंने लिखा लिथियम, और यहाँ पे मैंने लिखा इसमें आयरन लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा अमोनिया। अमोनिया के मैंने यहाँ पे लिखे कितने हमारे पास कि इसमें 4, लिथियम के 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि ये मैंने क्लोरो रख दिया। अब इसका नाम लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले मैंने लिखा लिथियम, ये लिथियम लिखा। उसके बाद ये हमारे पास लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, तो ट्राई हमारे पास क्या है, अमोनिया, तो न्यूट्रल लिगेंड्स हमारे पास होता है, तो ट्राई हमारे पास अमोनिया, ये मैंने लिखा अमोनिया। उसके बाद इसकी आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये पॉजिटिव लिगेंड्स है, तो ऐसे लिखना है, आयरन लिखना है, ये मैंने आयरन लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दूं तो लिथियम की +4 और प्लस में X, और ये तो न्यूट्रल है, 0 होता है, 0 प्लस में। उसके बाद क्लोरीन -1 है, -1 इज इक्वल से मैंने रखा 0। तो क्या करेंगे अब हम इसको कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये +4, ये प्लस में X माइनस में 1 इज इक्वल 0, ये +4 वहां पे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 वहां पे जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसकी हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो -3 हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारे हिसाब से। अगर आप यहाँ पे क्या करते कि इस तरीके से आप करते कि यहाँ पे आप 1 करते, इसके साथ क्लोरीन आप यहाँ पे ऐड कर देते, कितनी, 1 या 2। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर दूसरा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कि आप यहाँ पे रखेंगे कौन सा, +1 रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये -1 और -1 दूसरा भी हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन वाला, तो 2 हो जाएगा। और इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -1 और +2 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि नाम लिखना है, लास्ट में आयरन, और ये मैंने रखा +1, और ये मैंने रखा क्लोरो, ये क्लोरो क्योंकि बाहर क्लोरो था। अब क्लोरीन आपने इसके अंदर ऐड भी कर दिया है, तो लिथियम के बाद ट्राई अमोनियम के बाद आप क्या लिखेंगे, लिथियम के साथ क्लोरो भी रखेंगे क्योंकि मैंने क्लोरीन इसके अंदर ऐड कर दिया। तो नाम देने के लिए आप क्या करते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस आपको आनी चाहिए। कौन से रूल्स रेगुलेशंस, ये जो मैंने लिखवाया। दूसरा मैं नाम आपको लिखवाता हूँ एक और, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, मे भी आपका क्लियर हो जाए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कौन सा मेरे पास यहाँ पे सोडियम में, सोडियम के 3 मैंने रखे, यहाँ पे मैंने रखा कापर रखा, कापर में मैं आयरन रख देता हूँ Fe, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है कि इसमें हम रखते हैं EDTA, जहाँ EDTA नहीं रख देते तो C2O4 रखते हैं, C2O4 रखते हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है 3, और ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ये मैंने क्लोरीन लगा दिया, और यहाँ पे मैंने -1 चार्ज रखी है, ताकि इसका भी रूल्स आपको आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सोडियम का नाम लिखना है, सोडियम लिखा। उसके बाद ऑक्सलेट होता है, आप उसको नाम दे किसका है, ऑक्सलेट का नाम देते हैं। इसका फार्मूला कौन सा होता है, C2O4 का, कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बोनाइल होता है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल, इस कार्बोनाइल के साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, तो आप इसको कहेंगे ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव लिगेंड्स है। ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट से ऑक्सलेटो हो जाएगा। सोडियम लेकिन 3 था, तो हमारे पास ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो हमारे पास हो गया। उसके बाद किसका नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है, और ये हमारे पास आयरन का नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे फिरस, ये हमारे पास क्या लिखेंगे, फिरेट लिखेंगे, ये हमारे पास फिरेट हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कौन सा, कि हमारे पास +3 प्लस का X, ये 1 के ऊपर -2 क्योंकि ये 3 2 6, तो -6, क्लोरीन बाहर है, तो -1 इज इक्वल्स -1, क्योंकि ऊपर चार्ज हमारे पास -1 था। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, न्यूट्रल था तो 0, -1 है तो -1 रखना है। तो ये हमारे पास +3 प्लस का X -7 इज इक्वल्स -1, तो क्या होगा कि X इज इक्वल्स -1 सेम का सेम, ये वहां पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये +7 हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 में से 7 जाएंगे, बाकी जवाब क्या बचेगा, जवाब हमारे पास बचेगा +3। तो यहाँ पे हमारे पास +3 रखेंगे, लास्ट में क्लोरो है, तो आप ये क्या करेंगे, क्लोरो इसका नाम दे देंगे। तो ये होता है रूल और रेगुलेशंस, कि आप नाम देते हैं किसी भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ आईयूपीए के हिसाब से। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ द कॉपर, उसके बाद पोटेशियम क्रोमेट की,
उसके बाद हमारे पास क्रमम की बाकी जो 4 लेक्चर्स हैं ना, मैं कोशिश करूंगा एक लेक्चर के अंदर चारों के चारों को एक एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज अलग अलग भी कर सकता हूं, लेकिन आप कमेंट में बताएंगे तो, अदरवाइज मैं एक ही कर दूंगा। आप कहें तो मैं अलग अलग उनका लेक्चर दे दूं, उसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।